96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सट्टेबाजी की लत से जूझ रहे हैं या फिर उनके परिवार या दोस्त इन समस्याओं से परेशान हैं। सट्टेबाजी का आकर्षण भले ही रोमांचक लगे, लेकिन यह आपको आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सट्टेबाजी की लत कैसे छोड़ें और अपनी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिर से कैसे शुरुआत करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानें कि कैसे आप या आपका कोई भी परिवार इस जाल से कैसे निकल सकता है। इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की मौत हो गई है। ऑनलाइन जुआ खेलते हैं तो हो जाएं सावधान। इस गेमिंग ऐप को लेकर प्रमोशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे प्रमोशन? जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा, ये सब बुरी चीजें होती हैं। सट्टेबाजी का लत या गैम्बलिंग एडिक्शन एक ऐसी समस्या है जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह किसी और नशे की तरह ही खतरनाक है। एक बार गोवा में एक कैसीनो है, तो मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे खेलने गए। तो मेरा जुआ खेलने का सीधा सा उसूल है कि जुए में मैं चाहे जितना मर्जी जीत जाऊँ, मैं उसको अपने पास रखूँगा नहीं, मैं हार के ही उठूँगा। मैं पहले ही फिक्स कर लेता हूँ अपने माइंड में कि इतना मुझे हारना है। लोग खेलते हैं जीतने के लिए, मैं खेलता हूँ हारने के लिए। अब आप कहोगे हारने के लिए क्यों खेलते हो, पागल हो क्या? अरे खेलने में मज़ा आता है ना। जैसे हम सट्टेबाजी का लत में व्यक्ति बार बार खेल जैसे कसिनो या ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर दांव लगाता रहता है, चाहे उसे पता हो कि वह हार सकता है। यह लत धीरे धीरे उसकी वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर देती है, रिश्तों में दरार डाल देती है और मानसिक तनाव का कारण बनती है। सट्टेबाजी के कारण सिर्फ आधुनिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है, जैसे बेचैनी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या तक का मामला भी देखने के लिए मिलता है। ऑनलाइन रमी की गेम ने अंबिकापुर के एक कारोबारी के पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। पूरे पैसे गंवाने के बाद कारोबारी सुदीप मिश्रा ने पहले अपने 8 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे को जहर दिया। इसके बाद फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान भी दे दी। दरअसल मृतक सुदीप को पैसे की जरूरत थी। ऐसे में उसने ऑनलाइन गेम ऐप 3 पत्ती पर जुआ खेलना शुरू किया और 15 दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा की रकम हार गया। हार की चिंता में वो इतना बेचैन हो गया कि उसने 6 पेज का सुसाइड नोट लिखकर पहले अपने बच्चों को जहर दिया और फिर बाद में खुद भी फांसी लगा ली। 8 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया, वहीं 2.5 साल का बेटा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पुलिस इस वारदात की मुख्य वजह ऑनलाइन गैम्बलिंग को ही मान रही है, लिहाजा 3 पत्ती की अथॉरिटी को लीगल नोटिस भी भेजा जा रहा है। पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सट्टेबाजी की लत के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आप या आपका कोई करीबी दोस्त या आपका फैमिली मेंबर इनमें से कुछ लक्षण दिख रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि वह सट्टेबाजी की लत का शिकार हो रहा है। नंबर 1, व्यक्ति बार बार अधिक पैसे दांव पर लगाने की कोशिश करता है, खासकर जब वह हार रहा होता है। वह यह सोचता है कि इस बार जीतकर वह अपनी पिछली हारी हुई रकम को वापस कर लेगा। नंबर 2, आमतौर पर व्यक्ति सट्टेबाजी के लिए उधार लेना शुरू कर देता है या घर की जरूरी चीजों पर खर्च न करके सट्टेबाजी में पैसा डालने लगता है। नंबर 3, व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने लगता है। उसके रिश्ते प्रभावित होते हैं क्योंकि उसकी पूरी दुनिया सट्टेबाजी के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है और वह बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं और वह अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। सकता हूँ पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोग। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का। नंबर 4, इसमें कई बार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह इस लत से खुद को रोक नहीं पाता है। इससे वह गहरे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये तो हुआ सट्टेबाजी की लत के लक्षण। अब बात करते हैं इस सट्टेबाजी की लत से छुटकारा पाने के तरीके। इस वीडियो में मैं कुछ स्टेप बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप या आपका कोई भी परिवार इस लत से छुटकारा पा सकता है। नंबर 1, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, समस्या को स्वीकार करना। यह मानना कि आपको सट्टेबाजी की लत लग गया है। आधी लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाती है। जब तक आप खुद से इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप इसे छोड़ने की दिशा में काम नहीं कर
कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले खुद से स्वीकारना होगा कि हमें सट्टेबाजी का लत लग चुका है। नंबर 2, आपको अपने परिवार और दोस्तों का सपोर्ट चाहिए। उन्हें अपनी स्थितियों के बारे में बताएं और उनसे मदद मांगे। अगर आप अकेले इस लत से लड़ने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने करीबी लोगों से हेल्प जरूर मांगे और ये सारी बातों को शेयर करें। नंबर 3, अगर लत बहुत गहरी है तो पेशेवर मदद लेनी जरूरी हो जाता है, जैसे थेरेपिस्ट, काउंसलर और सट्टेबाजी एडिक्शन जैसे आपकी मदद कर सकते हैं। कई काउंसलिंग सेंटर और हेल्पलाइन भी है जो सट्टेबाजी की लत से ग्रस्त लोगों को सपोर्ट करती है और उसे इस लत से मुक्त करने की कोशिश करती है। नंबर 4, सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स और वेबसाइट से खुद को पूरी तरह दूर रखें और अपने फ़ोन से सभी सट्टेबाजी ऐप डिलीट कर दें और वेबसाइट को ब्लॉक कर दें और ऐसे किसी भी माहौल से बचें जहां सट्टेबाजी की बात होती हो। नंबर 5, अपने बैंक अकाउंट और पैसे की जिम्मेदारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप दें ताकि आप इमोशनल होकर पैसे ना गंवा सके। इस तरह से आप खुद को बेवजह का जोखिम उठाने से बचा सकते हैं। नंबर 6, सट्टेबाजी की लत छोड़ने के लिए आपको नई आदत विकसित करनी होगी, जैसे खेल, योगा, मोटिवेशनल या किसी हॉबी में खुद को व्यस्त रखें। इससे आपका ध्यान सट्टेबाजी से हटकर खुद की और कुछ और पर केंद्रित हो जाएगा और मेरे बताए गए कुछ स्टेप्स से आप अपने इस सट्टेबाजी की लत से मुक्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने सट्टेबाजी की लत को हराया और आज एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। हाल ही में आप इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुने होंगे जहां पर एक लड़का ने इस सट्टेबाजी गेम के चक्कर में उनके ऊपर 96 लाख का कर्ज हो चुका है। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। इन लोगों ने अपनी हिम्मत, परिवार और दोस्तों की मदद से अपनी जिंदगी फिर से बनाई और आज वह खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि सट्टेबाजी की लत को हराया जा सकता है, बस जरूरी है सही दिशा और सही प्रयास करने की। और सबसे लास्ट मैसेज आप लोग के लिए ये रहेगा कि टीवी पर दिए गए बड़े बड़े पॉपुलर एक्ट्रेस जो एड्स को दिखाते हैं, उन एड्स पर आप लोग बिल्कुल भी बिलीव ना करें और उन सेलिब्रिटी के बातों पर आकर आप भी इन सट्टेबाजी की दुनिया से दूर रहें। और मैं सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इन सारे समस्याओं से दूर रहे और अपनी जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो सट्टेबाजी की लत और इसे छोड़ने के उपाय पर। अगर आपको या आपके किसी करीबी को सट्टेबाजी की लत है तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें, जिसके लिए सट्टेबाजी की लत से बाहर निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सही कदम उठाएं और अपने जीवन को फिर से एक नई पटरी पर लाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें।